हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करूंगा एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 में जितने भी एवरेज यानी औसत के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको। आपको बता दें दोस्तों कि पूरे 39 शिफ्टों में सीजीएल 2023 टीयर 1 का पेपर लिया गया है और इन टोटल 39 शिफ्ट्स में जितने भी एवरेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग आप लगा लो 15 से 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। उन सभी को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एवरेज के कुछ क्वेश्चन आप देखोगे कि मिक्सचर एलिगेशन में चले जाते हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको इस वीडियो में नहीं मिले तो आप ये समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन आपको मिक्सचर एलिगेशन की वीडियो में मिल जाएगा। एग्जाम डेट्स आप देख सकते हैं, 14 से 27 जुलाई 2023 तक पेपर हुआ है। इस वीडियो में क्वेश्चन बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको मिलेंगे और मेरे मैक्सिमम वीडियो में बाइलिंगुअल फॉर्मेट में ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं। और मैं भी कोशिश करता हूं कि बाइलिंगुअल प्रोवाइड करूं, हिंदी और इंग्लिश में भी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने से लगभग सभी लोगों की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। किसी को ये नहीं रहता है कि इंग्लिश में नहीं है, कोई ये नहीं कहता है कि हिंदी में नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स संधू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं, इससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां कोई भी डाउट मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसके पहले मैंने शिफ्ट वाइज भी सोल्यूशन करा रखा है इसका, और अभी शिफ्ट वाइज सोल्यूशन मैं बंद नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इस वीडियो के जस्ट बाद यानी कि कल आपको मिलेगा, आपको बता दें 25 जुलाई 2023 का फोर्थ शिफ्ट, जो कि सेकेंड हार्ड शिफ्ट है, यानी कि सेकेंड टफेस्ट शिफ्ट है मैथ्स के अंदर, उसका सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से कमेंट करके जाइएगा और लाइक करके जाइएगा, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि चैप्टर वाइज सॉल्व कराइए, चैप्टर वाइज सॉल्व कराइए, तो इसमें मैं चैप्टर वाइज लेके आ चुका हूं। तो अब मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करके जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द एवरेज ऑफ 36 नंबर्स was found to be 45. Later it was detected that 84 was misread as 48. Find the correct average of the given numbers. देखो, जो इसमें गलत हुआ है वो क्या हुआ है कि 84 को बाई मिस्टेक 48 पढ़ लिया गया है। आप एक बात बताओ कि अगर मैं 84 को 48 पढ़ रहा हूं तो कितने की कमी आ जाएगी? इसमें से 48 को माइनस कर लो, 14 में से 8 माइनस करोगे 6 और 7 में से 4 माइनस करोगे 3। इसका मतलब कि 84 अगर हम लेते तो एवरेज ज्यादा आता, सीधी सी बात है, क्योंकि वो बड़ी वैल्यू थी। अगर मैंने उसके बदले 48 ले लिया यानी कि वैल्यू छोटी ले लिया तो एवरेज भी कम हो गया। कितना एवरेज कम हो गया? देखो, टोटल 36 कम हुआ। कितने नंबर्स थे? 36 संख्याएं थे। 36 संख्याओं के लिए 36 कम हुआ तो हर एक संख्या के लिए कितना कम हुआ? एक एक कम हुआ। यानी कि जो 45 है वो सही एवरेज से एक कम है, तो जो सही एवरेज आएगा वो 45 से एक ज्यादा आएगा, यानी कि 46 आएगा। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। इसको बाई फॉर्मूला भी आप कर सकते हो, बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका वन ऑफ द बेस्ट तरीका है आपको इस टाइप इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट्स ऑफ 5 गर्ल्स ऑफ अ क्लास आर 49, और आपको अलग अलग दे रखा है व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ दिस गर्ल्स। अब देखो, ये सीधी सी भाषा में एवरेज बताना है तो ये मैं होमवर्क छोड़ देता हूं, ये कोई भी बता सकता है। एवरेज का यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, टोटल सम ऑफ टोटल डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, यानी कि जितने भी यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं उनका योगफल और बटा उनकी संख्या। आप इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, देयर एवरेज वेट इज 40 kg व्हेन वन स्टूडेंट लिव्स द क्लास एंड द एवरेज वेट इज 39.9। यानी कि ये कह रहा है कि जब एक बच्चा क्लास छोड़ देता है तो एवरेज वेट 39.5 हो जाता है। व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास, यानी कि जो क्लास छोड़ के गया उसका वेट क्या था। बहुत आसान भाषा में समझाएंगे दोस्तों, बस आप वीडियो में बने रहिए। देखो, 40 kg एवरेज था, ये बात समझ लो कि जो पहले से एवरेज होता है, अगर उसके बराबर वैल्यू वाली कोई भी पर्सन ग्रुप में शामिल हो या ग्रुप से चला जाए तो एवरेज पहले जितना ही रहता है। इट मीन्स अगर 40 kg का बच्चा जाता ग्रुप छोड़ के या 40 kg का कोई नया पर्सन आ जाए ग्रुप में तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एवरेज 40 का 40 ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एवरेज 40 से 39.5 हो गया, यानी कि 0.5 कम हो गया। कितने लोगों का भाई बताओ? 15 छात्र थे, एक छात्र चला गया, यानी कि 14 लोगों का इतना कम हो गया। 14 25 70, यानी कि ओवरऑल 7 kg की कमी आ गई।
टोटल कितने केजी की कमी आ गई भाई? 7 केजी की कमी आ गई। इसका मतलब जो बच्चा गया वो 40 केजी नहीं लेके गया, उससे 7 ज्यादा लेके चला गया, तभी तो 7 केजी की कमी आ गई। तो 47 इसका राइट आंसर होगा। देखो जहां भी आपको नहीं समझ आए बेझिझक आप होके मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आए आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 20 are girls, the average weight of the boys in the class is 40 kg while that of the girls is 35 kg average weight of the entire class। देखो पूरी क्लास का एवरेज पूछ रहा है, तो यहाँ ग्रुप एवरेज का एक तो बाई फॉर्मूला आप जा सकते हो। जब भी ग्रुप का एवरेज निकालना हो तो आप लिखोगे पहले ग्रुप का नंबर इंटू उनका एवरेज प्लस दूसरे ग्रुप का नंबर इंटू उनका एवरेज और अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, जैसे यहां मैं बात करूं देखो 60 स्टूडेंट्स में से, और नंबर का आप रेशियो भी यूज कर सकते हो। तो अगर मैं नंबर की बात करूं तो देखो बॉयज और गर्ल्स को मैं लिख रहा हूं, बॉयज और इधर गर्ल्स। बॉयज कितने हैं? गर्ल्स हैं देखो 20, तो लड़के कितने बचे? टोटल 60 थे, 60 में से 20 लड़कियां हैं तो 40 लड़के बचे। रेशियो कितना आ गया? 2 और 1 का। तो आप N1 और N2 की जगह पर यही यूज कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल आपको एवरेज यूज करना होगा। तो एवरेज की अगर बात करो तो लड़कों की एवरेज यहाँ पर कितनी है? 40। लड़कियों की एवरेज कितनी है आपके पास? 35। अब देखो मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, N1 इंटू A1 यानी 40 दूना 80 और प्लस N2 A2 यानी कि 35 से कम 35 और अपॉन सम ऑफ द नंबर्स, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। बस यही हो गया। आप यहाँ एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं। तो 8 और 3 11 यानी 115/3, तो ये 3 3 9, 2 और 5 3 8 24, 38 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डेसिमल से आगे क्यों जाए जब उतने पे आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको ये बोला गया है, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 7 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स इच देयर वर 3 मैथमेटिक्स पेपर्स, 2 English papers and 2 Hindi papers. D gets average marks of 45, 55 and 60 in mathematics, in English and Hindi respectively. What are the average marks per paper? ठीक है, एवरेज बताना है। यहाँ भी ग्रुप एवरेज का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे आप समझिए, देखो 3 टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है और हिंदी है। ठीक है, अब देखो इनके नंबर्स की बात करें तो मैथ्स के कितने पेपर हैं यहाँ पर? आसान भाषा में आप समझिए, मैथ्स के हैं यहाँ पर 3 पेपर। ठीक है, 2 पेपर इंग्लिश के और 2 पेपर हिंदी के। अच्छा, अब एवरेज मार्क्स की बात करें तो मैथ में एवरेज कितना लाया है? 45 मार्क्स। इंग्लिश में कितने? 55 और हिंदी में कितने? 60। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला वही लगाएंगे ग्रुप एवरेज का। मैंने क्या बोला था? नंबर इंटू एवरेज कर लो, तो 45 यहाँ हो गया 135। ये देखो इसका नंबर, इंग्लिश के पेपर का नंबर 2 और हर एक पेपर में 55 नंबर लाया तो टोटल 110। वैसे ही हिंदी के 2 पेपर और हर एक में 60 नंबर लाया तो 120 अपॉन टोटल नंबर 3 2 5 और 2 7। तो ये आपके पास आ जाएगा देखो 1 और 1 2 और 1 3 और 365/7। 7 से भाग करोगे 7 पच्चे 35, फिर 7 दूना 14, 52 पॉइंट समथिंग ऑप्शन डी में है। अब देखो चूंकि 52 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है तो डेसिमल के बाद कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो गधों वाली बात हो जाएगी। जब दो ऑप्शन में अगर वैसा मिले, मैच करे, तब जाकर के हम आगे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज वेंट टू अ होटल, 19 of them spent 170 rupees each on their meal and the 20th student spent 19 rupees more than the average of all the 20. Find the total money spent by them. ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो आप ग्रुप एवरेज वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या ये आसान है तो ग्रुप एवरेज का फॉर्मूला नहीं लगाओ तो भी हो जाएगा। जैसे देखो 19 जो छात्र थे उन्होंने 175 175 175 सभी ने खर्च किए, तो 19 छात्रों का टोटल खर्च कितना हो गया? 175 और गुना में 19। प्लस में अगर मैं मान लूं कि सबका एवरेज x रुपए था पूरे 20 छात्रों का, तो 20वां जो छात्र था 20th जो स्टूडेंट था उसने कितना खर्च किया? सभी छात्रों के एवरेज से यानी कि x से 19 ज्यादा खर्च कर दिया, 19 मोर देन द एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो ये हो गया x प्लस 19। अब ये हो गया सभी का सम, दिस इज द सम ऑफ ऑल द 20th स्टूडेंट्स। अब ये लास्ट में टोटल कितना आ जाएगा? यहाँ पर आप देखो टोटल x है एवरेज और टोटल कितने छात्र हैं? 20 छात्र हैं, तो ये टोटल आ गया। अब अगर मैं x को x की साइड ले जाऊं तो 20x में से एक बार x माइनस होगा तो ये 19x रह जाएगा। और यहां पर अब ध्यान दीजिए, इसमें से और इसमें से मैं 19 को कॉमन ले लूं
तो ये 175 प्लस 1 बचेगा जो कि 176 होगा। ये 19 से 19 कट जाएगा तो x की वैल्यू 176। तो टोटल खर्च कितना आ गया, टोटल जो खर्च आएगा वो 20x आएगा। 20 छात्र थे और हर एक ने कितना खर्च किया, 176 रुपए। तो ये 6 दूना 12, लास्ट में 20 आएगा जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ अ टीम ऑफ 20 पीपल was calculated to be 59.8 kg and it was later discovered that one weight was misread as 68 kg instead of 77 kg। तो करेक्ट एवरेज पूछ रहा है। देखो 77 के बदले में कितना पढ़ लिया गया है भाई, 68 पढ़ लिया गया है। तो ऐसा मुझे लगता है कि पहला ही क्वेश्चन किया था हमने, 77 के बदले अगर गलती से 68 पढ़ लिया गया तो कितने का कमी हो गया भाई। देखो आप बोलोगे कि 17 में से 8 गया 9, यानी कि ओवरऑल 9 कम पढ़ लिया गया है। और कितने लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए दोस्तों। तो 20 लोगों में 9 को बराबर बराबर बांट दो और उतना बढ़ा दो, वही सही उत्तर होगा। 20 लोगों में अगर 9 को बढ़ाओगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 पचे 45/100 होगा, यानी कि ये 0.45 इतना बढ़ेगा बस। तो पहले से एवरेज कितना है, आप बोलोगे कि 59.8, इसमें कितना बढ़ेगा, 0.45 बढ़ेगा, तो बढ़ा दो। तो ये 5 रह जाएगा, 8 4 12 का 2 और 9 और 1 10, 60.25 आएगा 25, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर भी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू राघव हिज वेट इज मोर देन 64 kg but less than 74 kg. His sister does not agree with Raghav and she thinks that his weight is more than 60 kg but less than 69 kg. His mother's view is that his weight cannot be more than 68 kg. His father's view is that his weight cannot be more than 68 kg. If are them sorry all are them are correct in their estimation, then what is the average of different प्रोबेबल वेट्स ऑफ राघव मेजर्ड। ठीक है, देखिए एसएससी वालों ने बहुत होशियारी किया है, बस क्वेश्चन इतना लंबा कर दिया कि आदमी पहले देखे और आधा पढ़े और उसके बाद ही उसका दिमाग घूम जाए और इसको स्किप करके आगे निकल जाए। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इतना मुश्किल है नहीं ये क्वेश्चन। कैसे मुश्किल नहीं है आप समझिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये कहा कि राघव को लगता है कि भाई वो 64 kg से ज्यादा है लेकिन 74 से कम है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि राघव का अपना क्या मानना है, 64 से और 74 के बीच में होगा, यही मानना है। अच्छा, उसकी बहन का मानना है कि वह 60 से 69 के बीच होगी, यानी कि 60 से लेके 69 तक, ये इसकी बहन का मानना हो गया। अच्छा देखो, उसकी माँ का मानना है कि वो 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 68 से पहले ही आएगा। अच्छा, पिताजी का मानना है कि 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि अब पिताजी के अनुसार वो 67 से कम ही होगा। अब बताओ ओवरऑल अगर मैं मानूं तो राघव के अनुसार चूंकि 64 से नीचे नहीं हो सकता है, 64 से ज्यादा ही होगा, तो 64 के नीचे वाला तो कोई हम नहीं ले सकते। और इसके पिताजी के अनुसार 67 से छोटा ही उसका वैल्यू है, यानी कि 67 या उसके बाद का कोई वैल्यू हम नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि सारे के सारे सही बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो, अब सही हम लेंगे क्या बताओ, 64 से ऊपर लेना है और 67 से नीचे। तो 64 के बाद हम 65 ले सकते हैं, मीन 65, 66 और 67 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर यह बोला गया है कि 67 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें 67 तक लेना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो, अब इन तीनों का बस हमें एवरेज बता देना है। तो इन तीनों का एवरेज, चूंकि ये लगातार नंबर्स हैं, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इसीलिए एवरेज जो बनेगा वो बीच वाला संख्या बनेगा, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 आप कर सकते हो। तो 66 ही एवरेज है और पहला ऑप्शन अपना सही है। बताओ, बस जो खेल था वो इधर था। आगे पढ़ने क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। इन अ ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट वाज 18.5 kg. When 4 students left the group, the average came down to 15.5 kg. What was the average weight of those 4 students? यानी कि जो छोड़ के गए हैं उनका एवरेज क्या है। मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों कि जितना ग्रुप का पहले से एवरेज हो, अगर उतना ही वैल्यू वाला कोई पर्सन ग्रुप में आए या फिर ग्रुप से चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे कम या ज्यादा वाला पर्सन अगर ग्रुप में आएगा या जाएगा तो फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, 4 स्टूडेंट जो छोड़ के जा रहे हैं उनके जाने से ग्रुप में एवरेज डाउन हो गया है। कितना डाउन हो गया है भाई,
18 से 15 हो गया, यानी कि 3 डाउन हो गया। और 3 कितने लोगों के लिए कम हुआ बताओ? 32 में से 4 स्टूडेंट चले गए, यानी कि 28 लोगों के लिए 3 कम हुआ। तो 28 दिया 84, ठीक है, यानी कि टोटल 84 की कमी आ गई। इसका मतलब कि जो बालक गए हैं वो अपने एवरेज के साथ साथ, एवरेज वैल्यू के साथ साथ 84 ज्यादा लेके चले गए हैं। तो अगर मैं इन 4 लोगों का एवरेज निकालूं तो एवरेज लिखेंगे इनका सम यानी कि योगफल, और अपॉन इनका नंबर यानी कि इनकी संख्या। योगफल कैसे लिखेंगे? चूंकि एवरेज पहले से 18.5 था और ऐसे ऐसे 4 लोग गए तो 18.5 के हिसाब से 4 लोगों की वैल्यू तो गई ही गई, उसके अलावा 84 और ग्रुप का एवरेज कम हुआ है, यानी कि 84 और ज्यादा चला गया है। और डिवाइडेड बाई आप कर दो 4। लेकिन अब यहां पर देखो, चूंकि ये पहले से ही एवरेज था तो हम इसी को केवल 4 से डिवाइड कर लेते तो बात बन जाता। ठीक है, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी। अभी भी आप 4 को अलग अलग, 4 से इसको काट दो, 4 से इसको, 21 चौके 84 काट दो और 21 में इसको जोड़ दो। लेकिन इसको हम मल्टीप्लाइड बाई 4 नहीं करते तो भी हो जाता, क्योंकि ये ऑलरेडी एवरेज था। ठीक है, तो अब 18.5 में आप 21 जोड़ लो तो ये डेसिमल 5 आएगा, 8 1 9 और 2 1 3, 39.5 इज द आंसर। मीन्स 9 का ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर दो और कमेंट भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। इन 150 रुपीज बी बाइज 10 पेन्स फॉर 8 रुपीज इच, 10 इरेजर्स फॉर 5 रुपीज इच एंड सम शार्पनर्स फॉर 4 रुपीज इच। व्हाट इज द एवरेज प्राइस पर आइटम इन रुपीज? देखो ओवरऑल अब आपसे इसमें ग्रुप का एवरेज पूछ रहा है कि प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य, यानी कि सबको मिला के, पेन को साथ में रबर को और कटर सबको मिला के जो एवरेज बन रहा है वो पर आइटम कितना एवरेज बनेगा। एक बात ध्यान दीजिए, चूंकि ये ग्रुप एवरेज है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 पेन के हिसाब से 10 पेन की कीमत 80 रुपए, फिर 5 के हिसाब से 10 की 50 और फिर बाकी जो बची और अपॉन टोटल नंबर। लेकिन ये हो गई गधों वाली बात, ये तो कोई भी कर सकता है। तो हम जल्दी कैसे कर सकते हैं? जल्दी करने के लिए सिंपल सी बात है दोस्तों, हमें तो बस ये बताना है कि एवरेज मीन्स सम अपॉन नंबर। सम तो हमें पता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले 150 ही रुपए खर्च करेगा, बिकॉज उसके पास 150 रुपए है ही, उससे ज्यादा है ही नहीं। तो सम तो ऐसे ही 150 हो गया, बस अपॉन में नंबर ले लो। तो आप नंबर कैसे निकाल सकते हो बताओ? 10 रबर खरीदा, 10 पेन खरीदा, 20 तो ये हो गए। अच्छा कटर कितना खरीदा होगा? तो आप देख लो, 8 10 80 और ये 50, यानी कि 130 रुपए खर्च कर दिया। तो कटर खरीदने के लिए उसके पास 20 रुपए बचे और 4 रुपए के हिसाब से 5 कटर खरीदा होगा। तो टोटल कितना सामान खरीद लिया? 25, क्योंकि 10 और 10, रबर 10 और पेन 10, ये 20 तो यही हो गया, और 5 कटर 25, तो 25 छक्के 150, यानी कि 6 रुपए प्रति आइटम हुआ एवरेज। 8 संख्याओं का औसत 18 है, इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दिया जाए तो औसत 20 हो जाता है। निकाली गई संख्या क्या है बताओ? मैंने बोला था कि एवरेज अगर 18 है तो 18 ही निकाला जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ गया यहाँ भाई। एवरेज 2 बढ़ गया, बताओ 2 कितने लोगों का बढ़ा बताओ? चूंकि एक संख्या निकाली गई है तो 17 लोग बच गए, तो 17 दूना 34, यानी कि टोटल 34 बढ़ गया। और 34 बढ़ने का क्या मतलब है? 34 बढ़ने का मतलब ये है, नहीं मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया। अच्छा देखो 8 ही संख्याएं थी ना, सॉरी मैंने इसको नंबर्स ले लिए, ये नंबर नहीं है, ये तो एवरेज है ना। 8 नंबर्स हैं तो 8 संख्या में से एक निकल गया तो 7 ही संख्या रह गया, यानी कि 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो गया है वो 18 ना लेके उससे 14 कम लेके गया, यानी कि 4 ही लेके गया है। तो ऑप्शन डी जो है 11 का वो सही उत्तर है। देखो अगर ये सारी चीजें नहीं समझ आ रही है तो मैं आपको रेफर करूंगा कि एक मेरी एवरेज की वीडियो है, बहुत पहले की वीडियो है। मुझे लगता है कि CHSL और CGL का पेपर होने वाला था तब का वो वीडियो है, लेकिन किस साल का ये नहीं अभी ध्यान में है। चलो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। वो टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिया था, जिसमें पिछले 1-2 सालों के जो अच्छे क्वेश्चन एवरेज के आए थे वो मैंने कराए थे। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस के तौर पर मैंने कराया था, चूंकि CGL CHSL का पेपर उस समय आ रहा था। तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल NK मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए PDF के लिए। 12 मित्रों में औसत आयु जो है वो 27 साल है। यदि 4 नए मित्र उसमें आते हैं जिनकी औसत 25 है और शामिल हो जाते हैं तो समूह की औसत आयु 26 हो जाती है। तो शुरू में कितने लोग थे? अब एक बात बताओ, पहले से अगर 27 वर्ष है एवरेज,
तो जो बालक आते हैं, नए मित्र आते हैं, वो भी अगर 27 साल के होते तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो सारे 25-25 साल के हैं। 25-25 साल के हैं, इसका मतलब 27 से 2-2 साल कम है वो। और ऐसे 4 लोग हैं, यानी कि ओवरऑल 8 की कमी हो गई। 8 की कमी हुई हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में कितने की कमी हुई बताओ? 27 से 26 हो गया एवरेज, यानी कि क्वेश्चन में तो 1 की ही कमी हुई। तो मैं ये मान के चलूंगा कि टोटल अगर x लोग होते और सब में 1-1 रुपए की कमी होती तो 8 की कमी होती। ठीक है, तो 1 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू तो 8 ही आ जाएगा। इसके मतलब कि अभी के टाइम पर ग्रुप में 8 लोग हैं और 8 में से 4 तो नए ही लोग हैं, तो इन 4 लोगों को हटा दे तो पहले से 4 लोग थे। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, 15 व्यक्तियों का औसत भार 1.2 केजी बढ़ जाता है जब उनमें एक व्यक्ति 51 केजी वाला आ जाता है। तो नए व्यक्ति जब उनमें से एक व्यक्ति का भार जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 केजी है को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। अच्छा अच्छा, तो बताना है नए व्यक्ति का भार कितना है। अच्छा, आप एक बात बताओ, मान लो आपके पास एक 100 रुपए का नोट है और आपको मैं कहूं कि देखो भाई ये 100 रुपए वाला दे दो और इसके बदले में दो 50-50 के ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जनरली, क्योंकि मैंने जितना लिया उतना दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही बात यहाँ पर है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, फर्क पड़ने वाले को तो बहुत पड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब 15 व्यक्तियों में अगर कोई 51 केजी का आदमी बाहर चला गया और 51 केजी का ही व्यक्ति अंदर आ जाता है, यानी कि ग्रुप में शामिल हो जाता, तब तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना गया उतना आ गया। लेकिन यहाँ क्या है, एवरेज तो चेंज हुआ है, एवरेज 1.2 केजी बढ़ गया है। कितने लोगों का बढ़ा है? 15 व्यक्ति थे तो 15 लोगों का इतना बढ़ा, तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है, यानी कि ओवरऑल 18 केजी बढ़ा है। यहाँ पर 18 केजी बढ़ने का क्या मतलब है कि जो नया व्यक्ति आया है वो 51 वाले से 18 ज्यादा है, तभी तो 18 बढ़ा है। तो 18 बढ़ा दो, 8 और 1 9 और 5 और 1 6, 69 केजी का रहा होगा वो व्यक्ति। ऑप्शन ए इज द आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं अब। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फादर एंड मदर is 5,000. The average monthly income of mother and her son is 6,000 and the average monthly income of father and son is 10,000. तो आपको बताना है कि फादर की मंथली इनकम कितनी है। तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, देखो पिता और प्लस माता, इनका टोटल कितना होगा? दो लोग हैं, 5-5 हजार कमाते हैं, यानी कि दोनों मिलके 10,000 कमा लिए। अच्छा, माता और सन का अगर हम बात करें, मदर और सन का, तो ये 6-6 हजार कमाते हैं, यानी कि ये 12 के कमा लिए। वैसे ही अगर मैं बात करूं फादर यानी कि पिता और सन का, तो ये 10-10 हजार कमाते हैं, यानी कि ये 20 हजार कमा लिए। अब हमें बताना है कि पिता का कितना रहा होगा। तो अब हम कैसे निकाल लें, सबको ऐड कर लेते हैं। सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पिता प्लस माता और प्लस पुत्र, यही आएगा। और ये आ जाएगा 20 और 10 30 और 12 42, 20 और 10 30 और 12 42 के, तो 2 से काटोगे तो ये 21,000 आ गया, यानी कि 21,000 तीनों का सम आ गया, पिता माता और बालक। अब इसमें से चूंकि हमें पिता का बताना है तो इसमें से हमें माता और सन यानी कि मदर और सन वाला माइनस करना होगा। तो मदर और सन का है 12, तो हम लिखेंगे p और प्लस 12 के, इसकी वैल्यू आ गई 21 के, तो p की वैल्यू हो गई 9 के, यानी कि 9,000 रुपए पिताजी कमाते हैं अकेले। ठीक है, 14 का बी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कॉलेज P हैज 180 स्टूडेंट्स स्कोरिंग एवरेज मार्क्स ऑफ 88 एंड कॉलेज Q हैज 320 स्टूडेंट्स स्कोरिंग एवरेज मार्क्स ऑफ 72। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द कॉलेज टुगेदर। अब यहाँ पर बात वही आ गया कि ग्रुप एवरेज बताना है, तो ग्रुप एवरेज में पहले मैं नंबर का रेशियो लिखूंगा, कॉलेज P और कॉलेज Q। P में 180 बच्चे हैं और Q में 320 बच्चे हैं। एवरेज की बात करूं, एवरेज स्कोर का, तो P वाले 88 लाते हैं और Q वाले 72 लाते हैं। एवरेज को हम रेशियो में नहीं ले सकते, हमें नंबर लेना है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 9 दूना 18 और ये 16 दूना 16 बोल रहा हूँ, 16 दूना 32। यस, अब इनको ग्रुप एवरेज आपको बताना है, तो ग्रुप एवरेज हम कैसे निकालेंगे? नंबर और इंटू का एवरेज, यानी कि आप बोलोगे 88 गुना में 9 और प्लस 16 गुना में 72 अपॉन 9 और प्लस 16। देखो ऊपर कुछ कॉमन हो सकता है, 9 कॉमन हो सकता है और 16 भी, 16 नहीं 8 कॉमन हो सकता है। ठीक है,
यानी कि 72 को ही मैं कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पर देखो 9, इसमें से 8 हटा दो तो 11 बच गया, इसमें से 72 चला गया तो 16 बचा, और नीचे बच गया ये 25। तो ये हो गया 72 मल्टीप्लाइड बाई 27 डिवाइडेड बाई 25। तो 27 को अगर मल्टीप्लाई कर लें 2 से, तो 27 दूना 54 बचेगा आपके पास 5 और 7 सत्ते 49, और फिर 2 सत्ते 14 और 4 18, इतना में 5 जोड़ लोगे तो 9 5 14 194 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 25। तो 25 से अगर आप डिवाइड करोगे इसको तो ये कटेगा कितनी बार में, देखो 25 सत्ते 175, 7 आ गया, फिर 175 है तो आपका बच गया 5 80 और 10 90 15 और 4 19, फिर से 25 सत्ते ही कटेगा, तो 77 से जो ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है वो आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 का ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 16 की, ड्यूरिंग ए स्कूल, अच्छा देखो 1 मिनट, हाँ, ड्यूरिंग अ स्कूल एक्सकर्शन each students of junior school was charged 325 rupees and each student of senior school was charged 400 rupees. If there were 80 students from junior school and the combined average amount charged per student was 352 rupees, then how many students from the senior school went for the excursion? देखो सबसे पहले कि आप ग्रुप एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर एलिगेशन यूज कर लो। नंबर बताना है तो आई थिंक एलिगेशन इज द इजी वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर एलिगेशन अगर यूज करूँ तो देखो इधर जूनियर लिख लेता हूँ, इधर सीनियर लिख लेता हूँ। पहले एवरेज की बात करेंगे, जूनियर का एवरेज कितना है, आप बोलोगे कि जूनियर को 325 रुपए भरने हैं, सीनियर को भरने हैं 400 रुपए, और ओवरऑल जो भरने थे वो 352 थे। बस यहाँ पर नंबर का रेशियो ले लो। अब देखो पहले अगर डिफरेंस लेते हो तो ये आ जाएगा 12 में से 5 माइनस करोगे 7, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, फिर यहाँ आ जाएगा 4, तो 4 में से 2 माइनस करोगे 2, 27 का डिफरेंस है। अच्छा इनमें गैप कितने का है तो आप बोलोगे 48 का, ठीक है। अच्छा अब देखो इनका जो रेशियो निकल के आ गया, ये आ गया 16 तिया 48 और ये 9 तिया 27, 16 और 9 का। अब देखो यहाँ से आपको ये चीज पता है कि 80 स्टूडेंट हैं जूनियर स्कूल के, लेकिन जूनियर स्कूल के हमारे हिसाब से कितने स्टूडेंट आ रहे हैं 16, तो 16 की वैल्यू अगर 80 है यानी कि ये 5 टाइम्स हो रहा है, तो 9 की वैल्यू भी 5 टाइम्स होगी 45। इसका मतलब सीनियर स्कूल से 45 बच्चे गए थे। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसमें ये कह रहा है कि राम हैज एन एवरेज स्कोर ऑफ 65 रन्स इन 19 इनिंग्स इन क्रिकेट मैचेस, फाइंड आउट हाउ मेनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड बाय हिम इन द 20th इनिंग्स टू रेज द एवरेज स्कोर टू 67। बताओ पहले से जो एवरेज था उसका वो 65 था, अब वो 67 बनाना चाहता है, इसका मतलब कितना बढ़ाना चाहता है भाई, 2 बढ़ाना चाहता है हर एक इनिंग का। और टोटल कितने इनिंग हो गए, 19 इनिंग पहले से थे, एक और 20 इनिंग में अगर वो 2-2 बढ़ाना चाहता है यानी कि 40 उसको बढ़ाना होगा रन पहले से। तो पहले से अगर 65 एवरेज था तो उसमें 40 और ज्यादा बनाना पड़ेगा, यानी कि 105 रन उसे बनाने पड़ेंगे 20वीं इनिंग में, तब जाके ये बात बनेगा, ठीक है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स देयर आर 35 बॉयज एंड द एवरेज वेट ऑफ boys is 42 kg and the average weight of the full class is 46.5, find the average weight of girls। अब देखो ये कहीं से दो राय नहीं है कि यहाँ पर हम एलिगेशन यूज कर लें, आप चाहो तो ग्रुप एवरेज का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बॉयज और यहाँ लिख रहा हूँ गर्ल्स। बॉयज का जो एवरेज है यहाँ पर दे रखा है 42 kg है, और गर्ल्स का तो हमें फाइंड आउट ही करना है, पूरे क्लास का जो है दैट इज 46.5। रेशियो की बात करें तो नंबर ऑफ बॉयज दिया है 35, नंबर ऑफ बॉयज अगर 35 हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने रह गए, 60 में से इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा 25, 5 से काट दो तो 5 बचे 25 और 7 बचे 35, यानी 7 और 5 का रेशियो रह गया। अच्छा अगर इनका आप डिफरेंस लेते हो तो 5 तो डेसिमल में ऐसे ही बचेगा, और 6 में से 2 माइनस करोगे 4, यानी 5 की वैल्यू 4.5 आ गई, तो 1 की वैल्यू 5 में 45 0.9, ठीक है। तो 7 की वैल्यू 7 में 63 यानी 6.3, ये वैल्यू 6.3 है। अच्छा अगर बॉयज वाली वैल्यू 46 से कम है तो अगली वैल्यू 46 से ज्यादा होगी, यानी कि ये वैल्यू 46 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा 46 प्लस 6.3, तो ये 46 और 6 52.3 आ गया।
मीन्स ऑप्शन 52.3 तो यार कहीं नहीं है, कहीं गलत कर दिया क्या हमने। 46.5 तो 6 में से 2 गया तो 4 ही तो बचेगा। अच्छा ठीक है, 5 में 45 और 9 से 63। और हमसे पूछा गया है लड़कियों का औसत भार क्या होगा, अगर ये छोटा तो ये वैल्यू बड़ा। अच्छा अच्छा, 46.5 था, सॉरी इट्स माय फॉल्ट। ये 46 पॉइंट अगर 5 होता तो ये 8 आ जाता। 52.8 इज द आंसर, ऑप्शन सी। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर से कमेंट कर देना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। कमेंट्स के लिए मैं वेट करता हूँ कि कब आप लोग कमेंट्स करो, और मैं हर एक की कमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने के भी। अगर आप अच्छे कमेंट करते हो जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक जरूर करना।